सरिस्का न सिर्फ बाघों से आबाद है बल्कि पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन चुका है। यहाँ अब बाघों की साइटिंग आम होती जा रही है, जो कभी असंभव लगती थी। ऐसे में एक बार फिर सरिस्का में खुशियों की दहाड़ सुनाई दे रही है, क्योंकि बाघिन ST22 अपने 2 नन्हे शावकों के साथ जंगल की सैर पर निकली, जिसे देखकर ताल वृक्ष रेंज में गश्त कर रही टीम की एक पल के लिए भी नजर ठहर गई। आप ये रिपोर्ट देखिए। सरिस्का में खुशियों की बहार, सुनाई देगी बाघों की दहाड़। बाघिन के साथ दिखे 2 शावक, खामोश वादियों में नन्हे कदमों की आहट। अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व से एक बार फिर रोमांच से भर देने वाली खबर सामने आई है। जंगल की खामोश वादियों में अब नन्हे कदमों की आहट गूंजने लगी है। दरअसल ताल वृक्ष रेंज में गश्त कर रही टीम की नजर उस पल ठहर गई जब बाघिन ST22 अपने 2 नन्हे शावकों के साथ दिखाई दी। महज 1 से 1.5 महीने के ये शावक अपनी मां के साए में जंगल की दुनिया से पहला परिचय लेते हुए नजर आए। अलवर के सरिस्का वन अभयारण्य में एक और खुशी की खबर आई है। यहाँ पर ताल वृक्ष रेंज में टाइग्रेस ST22 अपने 2 शावकों के साथ कैमरे में ट्रैप हुई है। अब यहाँ पर सरिस्का वन अभयारण्य में बाघों की संख्या 54 तक पहुँच गई है, जिसके चलते यहाँ पर्यटकों का रुझान लगातार बढ़ता जा रहा है। वन विभाग के अनुसार दोनों शावक पूरी तरह से स्वस्थ हैं और उनकी हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सरिस्का में बाघों की कुल संख्या बढ़कर 54 हो गई है। 11 वयस्क बाघ, 17 बाघिन और 26 शावक शामिल हैं। अलवर के सरिस्का में 2005 में कभी 35 बाघ बाघिन हुआ करते थे, लेकिन यहाँ पर शिकारियों ने सभी बाघों का सफाया कर दिया था। तत्कालीन केंद्र और राज्य सरकार ने देश में पहली बार अभिनव प्रयोग करते हुए हेलीकॉप्टर से रणथंभौर से एक बाघ को ट्रंकुलाइज कर यहाँ सरिस्का में विस्थापित किया था। उसके बाद ये प्रयोग सफल होने के बाद यहाँ पर कई बाघ बाघिनों को इसी तरह से लाया गया। एक वक्त था जब साल 2005 में सरिस्का पूरी तरह से बाघ विहीन हो चुका था। शिकारियों ने जंगल की शान को खत्म कर दिया था और सन्नाटा छा गया था। लेकिन फिर उम्मीद ने उड़ान भरी। धीरे धीरे बाघों की संख्या बढ़ी और जंगल ने फिर से अपनी दहाड़ वापस पा ली। सरिस्का न सिर्फ बाघों से आबाद है बल्कि पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन चुका है। जुगल किशोर गांधी, जी मीडिया, अलवर।